लेकर। फ्रेशर का मतलब मैं ये कह रहा हूं, वो बच्चा जो अभी तक कोई दूसरा फॉर्म भरा करता था या कोई और फॉर्म अभी तक नहीं भरा, पहली बार मैं एनटीपीसी का फॉर्म भर रहा, तो फ्रेशर में मैं काउंट कर रहा हूं। आप मान लो नवंबर में स्टार्ट करोगे तैयारी, जैसे मैं 6 नवंबर से अनुशासन बैच की क्लासेस शुरुआत कर रहा हूं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग 4 महीने मोटा माटी लगते हैं सिलेबस को खत्म होने में। फरवरी तक आपका काम है आंखें बंद करके सिलेबस खत्म करो। फ्रेशर सारे बच्चे ध्यान देना, बीच में बिल्कुल कोई चीज नहीं करना, सिलेबस को पहला खत्म करना, काम हो गया। 1 से 1.5 महीना उसके बाद लिया, अप्रैल तक काम हो गया कि पूरा 100% सिलेबस रिवीजन विजन करके एकदम निचोड़ दिया पूरे सिलेबस को। और फिर उसके बाद सीबीटी 1 का परीक्षा आ जाएगा और सीबीटी 1 परीक्षा क्लियर हो जाएगी। बस आपको इतना ही करना है। दूसरा, अंधी मेहनत ना करो कि सुबह उठे 4 बजे एकदम ठंडी में और पढ़ना शुरू करे भन 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 भन, और रात में फिर सो गए 10-11 बजे, फिर सुबह 4 बजे उठो, कह रहे कि सर सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। कोई ऐसा हो तो बताओ जो 4 घंटा सोता हो। तो अंधी मेहनत नहीं करना, स्मार्ट स्टडी करना है। जो भी पढ़ेंगे वो इस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमें समझ में आए और हम उसको क्लियरली दूसरे को बता पाए, तभी उसका फायदा मिलेगा। तो एक स्मार्ट स्टडी बनाने का मतलब पहले सिलेबस पूरा देखो, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, फिर उसके हिसाब से कहां कहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेरी कमी है मैं उस पर काम करूंगा। तीसरा, डेली प्रैक्टिस करना है। अब डेली प्रैक्टिस के लिए ही हम लोगों ने यह काम किया था, जो अनुशासन बैच जब आप लेंगे, जब आप जुड़ेंगे उसमें मैंने। दूसरा, अंधी मेहनत ना करो कि सुबह उठे 4 बजे एकदम ठंडी में और पढ़ना शुरू करे भन 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 भन, और रात में फिर सो गए 10-11 बजे, फिर सुबह 4 बजे उठो, कह रहे कि सर सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। कोई ऐसा होते हैं। मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगा कि देखो आज ये पढ़ाया गया है, इस पे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते, उसको आपको लगाना होगा। फिर आप जब कोई भी आगे मॉक टेस्ट दे या कोई भी पीवाईक्यूज दे, तो वो क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में होगा और आप उसको लगा ले जाएंगे। इसके बाद हर हफ्ते रिवीजन का टारगेट करना है और कोशिश ये करना है कि कंसेप्ट क्लियर हो, रटे नहीं, कि हर सब्जेक्ट को बैलेंस टाइम दो। कभी कभी हमको लगता है इतिहास में मजा ज्यादा आ रहा है, तो चलो इतिहास को 3 घंटे पढ़ लेते भैया, और 3 घंटे की इतिहास बनाने में, पढ़ने में फिर पता चला कि हमारे लिए परीक्षा निकालना इतिहास बन गया, अब तो निकल ही नहीं पा रहा। तो हमें बैलेंस सबको देना है, सारे चीज को प्रॉपर समय देना है।